बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान पर 3 नवंबर को यानी कल जो 3 नवंबर गुजरा है इस पर हमला हुआ था और ये हमले में उनको गोलियां लगी थी और गोलियां इस तरह लगी थी कि उनके टांकों पे लगी थी और ये 2 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ 2022 को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि 2 साल हो गए हैं और मैं ये बात आपको आज बता रहा हूँ कि उन पर जो हमला हुआ था उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से थी और अभी भी जो रिपोर्ट्स हुए हैं जो रिपोर्ट्स आई है कि अभी तक उस कार्रवाई का जो उन पर हमला हुआ था यानी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, आप उनसे लाख इख्तिलाफ करें लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है और पाकिस्तान की उनकी जो खिदमात है वो एक अलग कहानी है। लेकिन उन पर जो हमला हुआ था उनमें उनको जो गोलियां लगी थी उस वक़्त उनकी पंजाब में हुकूमत थी और वफाक में उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बावजूद पंजाब में हुकूमत होने के वो खुद FIR दर्ज न कर सके कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला होता है और अपनी हुकूमत होते हुए भी वो अपने खिलाफ FIR में नाम दर्ज नहीं कर सकते। जो वो चाहते हैं कि हम अपने लिए जो उनके मुखालिफिन हैं उन पर FIR दर्ज कर सके। और आपको मालूम है कि वो किन लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे और इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये तो हकायक ही बताते हैं। और आज पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाए, किसी भी बाजार में जाए, किसी बच्चे से पूछे, किसी रेड़े वाले से पूछे, किसी रिक्शे वाले से पूछे, किसी बस वाले से पूछे, वो आपको ये बताएगा कि इमरान खान पर हमला किसने कराया था और उनको गोलियां किस तरह लगी थी। और जिस बंदे को पकड़ा था, जिस SHO ने वजीराबाद में ये वाक़या पेश आया था, तो इससे पहले भी मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान पर जो हमले हुए थे और ये जो हमला था ये तीसरा चौथा हमला था। तो हमने देखा है कि फिर वो SHO उस बंदे को ले जाते हैं, वहां एक वीडियो रिकॉर्ड होती है, वो वीडियो भी पूरी मीडिया दिखाता है और उस SHO के सामने जब PTI के लोग जाते हैं कि हमें FIR दर्ज करनी है, हम जो FIR आपने दर्ज की उसकी कॉपी दे दे, वो कुछ भी मालूमात नहीं देता। लेकिन बदकिस्मती आप इस मुल्क का देखें कि उस SHO को, जो मैं असल में आपको ये बात बताना चाह रहा था कि जिस SHO ने ये आप ये कह ले कि गवाह था, शमदीद गवाह था, या उनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि उनको किस तरह तैयार किया गया था ये केस को, ये ड्रामे को, जिसको ड्रामा कहा जाता था। लेकिन ये एक ऐसा ड्रामा था जिसमें वाक़ियतन गोली चली थी और वाक़ियतन एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा को गोलियां लगी थी। लेकिन उस SHO को भी 3-4 महीने बाद कत्ल किया गया, यानी उस वाक़े के बाद 4-5 महीने बाद आप कह सकते हैं या 3 महीने बाद उनको कत्ल किया गया। किसी को नहीं मालूम कि वो किस तरह कत्ल हुआ, किस तरह उनकी मौत वाक़या हुई। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर कायद आज़म की मौत से, लियाकत अली खान की मौत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये सारे वाक़यात, हत्ता कि हम ज़ियाउल हक को भी शामिल करते हैं, फिर बेनज़ीर पर हमला, इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए हैं, फिर इमरान खान पर जो हमले हुए हैं, इनमें जो भी गवाह होते हैं, जो भी लोग उस वक़्त पकड़े जाते हैं, तो उनको बाद में कत्ल किया जाता है, या जो भी उसके करैक्टर होते हैं उनको कत्ल किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि हकायक अवाम के सामने ना आए। यानी इतना बड़ा केस पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर हमला होता है कत्ल करने के लिए, जिसमें उनके साथी भी फैसल भी उसमें, जो हमारे दोस्त थे वो भी उसमें जख्मी हुआ था और काफ़ी लोग जख्मी हुए थे। और वज़ीर आज़म इमरान खान अभी तक उस जो जख्म है वो ठीक नहीं हुए, लेकिन अभी तक वो उसमें एक्सरसाइज भी करता है। जो जेल में उनको मशीन दी गई थी फिर ले ली गई है, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा दी गई है या नहीं, तो वो एक्सरसाइज ही करते हैं अपने पाँव को, टांग को ठीक करने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं कि वो चलती रहे। कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ हो गया और इस पर अभी तक तहकीकात नहीं हुई, गैर सियासी लोगों ने तहकीकात नहीं करने दी। लेकिन कल जो वाक़या हुआ इंतज़ार पंजोता का, जो इमरान खान के वकील है इंतज़ार पंजोता, जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता उनका नाम है, और उनको कहा जाता है कि ये जो ड्रामा हुआ है, पुलिस ने ये ड्रामा किया है, और वो जो बात करता है कि मुझे इस तरह अगवा किया गया था
اور 2 کروڑ روپے مانگے گئے تھے۔ تو اس کو بہت سے لوگ جو ڈرامہ کہتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی ڈرامہ کہتے ہیں، عام لوگ بھی کہ نہیں ڈرامہ ہے۔ بھائی یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے یہ کرایا تھا انہوں نے اسی طرح پلے کرنا تھا۔ یعنی غیر سیاسی لوگوں پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ کرایا ہے اور خود ان کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کے 8 اکتوبر سے تقریباً 25-26 دن وہ رہا ہے، 27 دن ان کے پاس، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پہ کیس، اور اس وقت بھی پولیس نے جو آئی جی اسلام آباد تھے اس نے بھی جو شواہد دیے کہ وہ اسلام آباد سے فیض آباد گیا گاڑی میں، پھر ان کی گاڑی اسلام آباد میں داخل ہوئی، پھر دوسرے دن ڈی آئی جی اسلام آباد پیش ہوتے ہیں، دوسرے دن سے مراد جب کیس لگتا ہے، اور دوسرا دن ہی تھا 10 اکتوبر کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی یہ بات انہوں نے بھی کی کہ نہیں، وہ پھر پنڈی چلی گئی، اور پھر ہم سی سی ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہم شواہد اکٹھے کرتے ہیں، پھر پنڈی کی پولیس آتی ہے، وہ عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد واپس گئے ہیں، ان کی گاڑی جو ٹریس ہم نے کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی گاڑی اسلام آباد سے جو ہے وہ فتح جنگ گئی ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں پھر ان دا اینڈ یہ ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل جب 29 اکتوبر کو یعنی ایک ہفتہ پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا میں جمعے کو، یعنی جو جمعہ گزرا ہے 2 دنوں میں، انہوں نے کہا جمعے کو اس وقت 1-2 دن دے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے جو عوام ہے یا میڈیا ہے، جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے، سپورٹر ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے، اور ان کو یہ اسی طرح یہ ڈرامے کرتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے۔ بھائی جو لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے۔ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ڈرامہ اس لیے رچایا ہے کہ پولیس کے ذریعے کہ وہ اغوا کار جا رہے تھے اور پولیس نے پھر ان کو پکڑا تاکہ عالمی دنیا کو یہ باور کرا سکے، لیکن عالمی دنیا کو بھی معلوم ہے۔ اور دوسرا جو ان کا میسج ہے غیر سیاسی لوگوں کو، وہ اپنی مخالفین کو یعنی پی ٹی آئی کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے سب کچھ، آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، جو کرنا چاہے کر لے، ہمارے پاس بندوق ہے، ہمارے پاس توپ ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم ہی طاقتور ہے، آپ جو بھی کرنا چاہے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، صرف بولتے رہیں گے اور آپ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔